है ना, विद एनी स्ट्रीम। लाइक आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो। इसका नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर के पहले हफ्ते में आता है। 2027 के लिए 2 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 50 इंग्लिश, 50 साइंस, 50 एसएसटी। 3.5 मिलता है, गलत करने पर -0.8 होता है। वहीं गैट में 0 डे 1 भी नहीं, डे 0 से करना चाहिए, बिकॉज ये ओवरऑल आपको डेवलप करता है ना। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा एग्जाम जो क्लास 12 के बाद होता है और आपको A ग्रेड की जॉब देता है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। ना ही सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, इसका फॉर्म कौन भर सकता है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसकी सही तरीके से तैयारी कब करनी चाहिए और कितना समय लगता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, ये एग्जाम 12th के बाद आप दे सकते हैं, यानी कि 12th के बाद एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनाने का काम करता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें रिटन होता है और एसएसबी होता है। जब आप दोनों करते हैं तब आप बनते हैं ऑफिसर। ये यूपीएससी आपको कंडक्ट कराता है, यानी पेपर लीक भी नहीं होता। और कहने का मतलब ये है, ये साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल के महीने में और एक बार सितंबर के महीने में। अब इसकी ट्रेनिंग कहां होती है? जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, एसएसबी रिकमेंड हो जाते हो, आपका सब कुछ होता है, फिर आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है खड़गवासला पुणे के अंतर्गत, जहां आपको तीनों विंग्स के लिए तैयार किया जाता है, चाहे आप आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग तो आपकी यहीं पे होती है। उसके बाद अगर नेवल एकेडमी की बात की जाए तो वहां कैडेट भी इसी एक एग्जाम के सेट होते हैं। नंबर 1 बात, इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद वो लगभग 900 नंबर का होता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है, जो 5 दिनों का होता है। इंटरव्यू की फील्ड में सबसे टफेस्ट इंटरव्यू कहा जाता है एसएसबी को, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप वो करते हैं फिर आपका मेडिकल होता है और आखिरी में आती है मेरिट। अगर आप ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आप प्रेस्टिजियस खड़गवासला में एनडीए का पार्ट बनते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है? वो है यूपीएससी। यूपीएससी करवाता है वही जो आईएएस का एग्जाम करवाता है, यानी जितने भी भारत में सबसे एलीट एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है यूपीएससी की। और ये एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके पेपर में कभी कोई लीक नहीं होता, पेपर का लेवल होता है और पेपर की सेंटिटी हमेशा बनी रहती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप क्लास 12th पास आउट है ना, विद एनी स्ट्रीम, लाइक आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, कितने भी परसेंट हैं, बस आप 12th पास आउट है, आप एलिजिबल हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, आप एलिजिबल हैं। और अगर आगे की बात करूं तो सबसे नियरेस्ट एग्जाम जो है वो एनडीए 1 2027 है। इसका एग्जाम कब होगा, आइए बात करते हैं। तो भैया इसका नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर के पहले हफ्ते में आता है, ठीक है। इस बार भी दिसंबर के पहले हफ्ते में आएगा। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट लगभग टेंटेटिव 22 दिसंबर कही जाती है। इसका जो एग्जाम होगा ना वो 11 अप्रैल 2027 को होगा, यानी अपने पास अभी काफी 7-8 महीने हैं, है ना। अगर आप एनडीए 2 की तैयारी कर जाते हैं तो वही 12 मई को फॉर्म आएगा, एग्जाम होगा 19 सितंबर को। और ये सारी चीजें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पे मिल जाता है। अगर बात करता हूं ना एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहां बहुत कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहती है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वंस फॉर ऑल क्लियर करता हूं मेरे भाई और मेरी बहन। अगर आप 12th पास आउट हो ना, विथ एनी परसेंटेज, विथ एनी स्ट्रीम, है ना, कितने भी आप 48% भी है ना, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप आर्ट बैकग्राउंड के हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, आप एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूं एनडीए 1 2027 के लिए, देखो एनडीए में जो एज लिमिट होती है ना वो 15.5 से 18.5 होती है फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी। ज्वाइनिंग करने की होती है 16.5 से 19, जो आपको गूगल में मिलता है। आप गूगल पर अच्छा चेक करता है कि वहां एज दिखता है 16.5 से 19, उसको लगता है मैं 19 साल का हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं। नहीं, फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी होती है 15.5 से 18.5, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगर एनडीए 1 2027 के लिए, तो अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 के बीच में हुआ है, इंक्लूडेड 2 जुलाई और इंक्लूडेड 1 जुलाई, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात भैया, शादी आपकी नहीं हुई होनी चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए बिल्कुल, है ना। जेंडर आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप एलिजिबल हो। आर्मी विंग के लिए 12th पास होना जरूरी है। अपीयरिंग यानी 12th जब एनडीए 2 होता है उसके लिए होता है, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी के लिए 12th पीसीएम के साथ होना जरूरी है। मतलब एक बैकग्राउंड में बच्चों को डर रहता है कि सर मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ भाई, तू एलिजिबल है, पर तू आर्मी के लिए एलिजिबल है, बस एयरफोर्स, नेवी के लिए नहीं है। नेशनैलिटी की बात करें तो भैया आप इंडियन होने चाहिए और यूपीएससी के जो अकॉर्डिंग मानक तय है मेडिकल स्टैंडर्ड का, वो आपका होना चाहिए। फॉर्म कैसे भरा जाएगा और ये फॉर्म कब आएगा, हाँ समझाता हूं भैया। देखो एनडीए 1 2027 के लिए 2 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है और upsc.online.nic.in upsc.gov.in ये 2 वेबसाइट सेव कर लो, इन्हीं पर आता है चीजें। इसके बाद स्टेप 2 स्टेप 1 बना हुआ। हालांकि जब एग्जाम फॉर्म आता है मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाता हूं मेरे भाई। बहुत सालों से लगातार ऑफलाइन लखनऊ में, ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन है, लगातार बच्चों को मेंटर कर रहा हूं, 1 दशक के ऊपर हो चुका है। तो कभी भी ये फॉर्म आता है ना, सबसे पहले
इसके ऊपर मैं वीडियो बना के ले आता हूँ डिटेल कि कैसे भरना है, क्या भरना है, कितना भरना है। तो आराम से आप उसकी चिंता मत करिएगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपको सही जानकारी सबसे पहले देने का जिम्मेदारी मेरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसकी फीस क्या, बहुत महंगा होता है भाई मेरे। अगर आप मेल हो, जनरल ओबीसी के हो तो 100 रुपए लगेगा, फीमेल हो या SC ST हो तो ये आपके लिए फॉर्म फ्री होगा। अगर सिलेबस और स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो एनडीए का जो सिलेबस है मेरा वो मैथमेटिक्स का 11th और 12th का है, यानी जो 11th 12th में मैथ्स होती है ना, हाँ आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, पर आपको 11th 12th की मैथ्स तो करनी ही पड़ेगी। ऑल्दो वो बहुत आसान है, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मुझे मालूम है। कोई बच्चा अगर आर्ट बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ पसंद भी नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई मुझसे पढ़ लो, मैं करवा दूंगा क्वालिफाई, ठीक, बहुत बच्चों करवा रखा हूं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एनडीए में मैथमेटिक्स में आपको 11th 12th का जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे थोड़ा सा अपग्रेड, आईआईटी से थोड़ा कम और एकेडमिक से थोड़ा ज्यादा, ये है एनडीए का लेवल। बात करें अगर गैट की, हाँ गैट एक और पेपर होता है, फिर 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 मैथ, पेपर 2 गैट। गैट में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होता है इंग्लिश, सेक्शन 2 साइंस और तीसरा होता है एसएसटी। अब दूसरा तीसरा होता है, एक साथ होता है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 50 इंग्लिश, 50 साइंस, 50 एसएसटी, ठीक है। तो ये आपकी 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से रखा जाता है। जैसे जनरल साइंस की बात करी जाए तो कहा ही जाता है जनरल साइंस यानी कि 9 10th और हल्का फुल्का 11 12th टच करता है, ठीक है। इंग्लिश का लेवल जो होता है वैसे ही होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी, वही सब चीजें होती हैं। एसएसटी का लेवल एनसीईआरटी 6 से 12 तक वही होता है। अब मुद्दा ये है, ये आपका मैथ होता है 300 नंबर का, गैट होता है 600 नंबर का, टोटल कितने हो गए 900। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आती है एसएसबी और उसके भी होते हैं 900 नंबर, टोटल हो गया 1800। और हाँ, रिटन और एसएसबी दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर की है, तो ध्यान दोनों में देना है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, हाँ ये इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो, मैथमेटिक्स में बात करें तो 2.5 मिलता है, गलत करने पर -0.8 होता है। वहीं गैट में सही करने पर मिलता है 4 मार्क्स और गलत करने पर कटता है -1.3। तो ये नेगेटिव मार्किंग का बहुत क्रूशियल रोल होता है इसमें। अब अगर बात करें एसएसबी की तैयारी, रिटन के साथ करनी चाहिए, ये रिटन के बाद करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि एसएसबी की तैयारी राइट फ्रॉम द डे 0, डे 1 भी नहीं, डे 0 से करना चाहिए। बिकॉज ये ओवरऑल आपको डेवलप करता है ना, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नॉलेज हो, वो धीरे धीरे ही इंप्रूव होती है, अचानक नहीं हो पाती। सो डे 0 से इसकी तैयारी आपको साथ में करनी चाहिए। तो अगर आपको भी एनडीए की कंप्लीट तैयारी करनी है, अगर आप अपने आप से कर पा रहे हो, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि एमजीएस का गाइडेंस चाहिए, एमजीएस का सपोर्ट चाहिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प यू। अगर बात करूं एमजीएस के रिजल्ट्स की, तो ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 8 और मल्टीपल डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट हर बार रैंक आती है। बात करूं सिलेबस की, जो कंटेंट हम लोग पढ़ाते हैं डिट्टो पेपर में आता है। तो अगर बात करें टीचर्स की, कंटेंट की, रिजल्ट्स की, तो इसमें एमजीएस पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। तो अब आपको इंटरेस्ट होगा कि सर आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हो, तो प्यारे बच्चों हमारे ऑफलाइन सेंटर, पहले बात तो ऑफलाइन एकेडमी का नाम है एमजीएस डिफेंस एकेडमी, जो है हमारे सेंटर लखनऊ में, एकमात्र सेंटर लखनऊ में, कहीं और नहीं है, तो नक्कालों से सावधान, ठीक है। लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और ये है हमारे ऑफिशियल नंबर्स 8840409878 73111192, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जहां पे रिटन की तैयारी, एसएसबी की तैयारी, प्रॉपर ग्राउंड, इंस्ट्रक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, एसी क्लासरूम, सारी वो चीजें, मेंटोर, सारा वो सिस्टम है जो आपको चाहिए एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो इफ यू ऑलरेडी क्वालिफाई क्लास 12th और आपको अब ये है कि एनडीए करना है और लिटरली 110% आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो दिस इज द राइट प्लेस। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो शायद ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो डोंट वरी, एमजीएस की एप्लीकेशन भी है, उसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। हाँ, जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, मैथ्स जुगाड़ से। आप वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा रैंकर्स बैच, जो टारगेट कर रहा है एनडीए 1 2027 को। इस बैच के अंदर भी ना वो सारी चीजें मिल रही हैं जो आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी, नोट्स, और एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कि अगर आपने लिटरली उसको फॉलो कर लिया ना, तो आपका एनडीए क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बेहतरीन बात यह है, इसकी वैसे तो प्राइस होगी 3500 रुपए, लेकिन अभी अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड MGS1000, तो आपको ये मिलेगा मात्र 2500 रुपए का। इसका बैच शुरू हो रहा है 25 सितंबर से, तो अब देर मत कीजिए। अगर लिटरली इस बार एनडीए 1 2027 क्वालिफाई करना है, तो अभी के अभी ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन लखनऊ में या ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पे। हृदय की गहराई से धन्यवाद। कोई भी मन में डाउट हो एनडीए को लेकर, कमेंट कर देना।